अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, ताकत, पावर, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। ताकत, पावर, शक्ति, इस शब्द की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए पैसों में ताकत होती है, किसी के लिए पोजीशन यानी कि ओहदे में ताकत होती है, और किसी के लिए पोजेशन यानी कि जायदाद, बंगला, गाड़ी में ताकत होती है। लेकिन जीवन में जो सबसे बड़ी ताकत होती है देवियों सज्जनों, और जिस ताकत का इस मंच पर भी बोलबाला होता है, वो है सोच की ताकत। हमारी सोच में वो ताकत है जो पैसा कमाने में मदद भी कर सकती है और उसे गंवाने में भी जिम्मेदार हो सकती है। सोच में वो ताकत है जो पोजीशन हासिल करने का जरिया भी बन सकती है और उस पोजीशन को खो जाने का कारण भी बन सकती है। और सोच में वो ताकत है जो जायदाद खड़ी करने का रास्ता भी बन सकती है और उसे बर्बाद करने का साधन भी। हमारी सोच हमारा निर्णय तय करती है और हमारा निर्णय ही हमारी जिंदगी संवारता है या बिगाड़ता है। जैसी सोच वैसा जीवन। वैसे देवियों सज्जनों, यहां बचे खिलाड़ी ये सोच के तैयार बैठे हैं कि हॉट सीट पर आने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देनी है। तो इससे पहले इनका शक्ति परीक्षण हो, हम एक बार फिर इनका परिचय आपसे करवा देते हैं। तालियों के साथ इनका उत्साह बढ़ाया जाए। ये रहे उनके नाम। सबसे पहले मिलिए नांदुरा महाराष्ट्र से एक गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर अनंत गौड़। हमारी अगली खिलाड़ी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से एक फोरेंसिक साइंटिस्ट है डॉक्टर मणिका। कोलकाता वेस्ट बंगाल के बीपीओ में बतौर सीनियर एसोसिएट कार्यरत संजय कुमार छत्री। इसके बाद स्वागत करते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से एक होम ट्यूटर नीला बुद्धदेव का। और अंत में मिलते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की एक एडवोकेट लवली शर्मा से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। अब जैसा कि आप जानते हैं, कंटेस्टेंट्स आपके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। जो सबसे तेज और सबसे सही उत्तर देगा वो चल के हमारे साथ हॉट सीट पर विराजमान होगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। सबसे छोटे से शुरू करते हुए इन राज्यों को इनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, arrange these states in increasing order of their area. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा, डी कर्नाटक। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। क्रम यह है कि सबसे पहले आता है सी गोवा 3702 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है डी कर्नाटक 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है बी मध्य प्रदेश 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अंत में है ए राजस्थान 3.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो यह है सही क्रम सी डी बी ए। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम है। 4 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज डॉक्टर मणिका। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। आइए मणिका जी, कम। Big hand for Dr. Monica. बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आ गई है हॉट सीट के ऊपर डॉक्टर मणिका। डॉक्टर मणिका सीआईडी के फोरेंसिक डिपार्टमेंट में ये एक साइंटिफिक अफसर हैं। सीआईडी डिपार्टमेंट में साइंटिफिक ऑफिसर। अभी इससे पहले
हमारे पास जो वीडियो है शायद उससे कुछ जानकारी मिल जाए हमें। जी सर। एक वीडियो देखते हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम मणिका है, मैं 33 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ। मैं साइंटिफिक ऑफिसर हूँ रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ग्वालियर में। 2015 से मैं अब तक यहाँ पर काम कर रही हूँ। केसेस हम लोगों के पास डेली बेसिस पर ही सब केसेस आते हैं, तो हमारे पास जितने भी रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर से रिलेटेड केसेस आते हैं, उनसे रिलेटेड एग्जिबिट्स हम लोग एनालिसिस करते हैं। एग्जिबिट्स में क्लोथ्स आते हैं, वेपन्स आते हैं, उनके ऊपर जो भी जैसे ब्लड के केसेस में वेपन्स होते हैं तो ब्लड की एनालिसिस रहती है, सीरोलॉजिकल एनालिसिस रहती है। रेप के केसेस में हम लोग उसका सीमेन एनालिसिस करते हैं क्लोथ्स से, स्लाइड्स से। रोज रोज कितना क्राइम हो चुका है हमारे समाज में, हर तरह का क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, तो वो सब देख के रोज रोज मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं अगर यहाँ केबीसी के मंच पे आगे जाती हूँ और कुछ धनराशि एकत्रित करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसा शुरू कर सकूँ जहाँ पर छोटे बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम मिले और वहाँ पे बच्चे आके पढ़ाई कर सकें। आपको बड़ा गर्व होता होगा मणिका जी कि आप और ये मैंने आपके जो वीडियो में देखा, बहुत ही कठिन काम है और जांच पड़ताल करना पड़ता है आपको। आपने कहा कि मर्डर केसेस आते हैं, रेप केसेस आते हैं। जी सर। वो ये मन बड़ा चिंतित होता होगा आपका। सर शुरुआत में तो बहुत ख़राब हुआ था मन, क्योंकि जो पहला एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग के दौरान था हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। तो ट्रेनिंग सबकी ही दी जाती है, ट्रेनिंग ऑल ओवर, फील्ड की ट्रेनिंग भी होती है, लैब की ट्रेनिंग भी होती है। तो मुझे अभी भी याद है मेरा पहला क्राइम सीन जब था ग्वालियर में, तो एक बच्चे को अगवा किया गया था और मारकर उसकी हत्या करके उसको बोरे में बंद कर दिया गया था। तो उससे दिमाग, जब घर वापस आई मैं तो बहुत दिमाग ऐसा हो गया, एकदम बंद हो गया कि ये सब क्या है। ये हम लोग इतना कोशिश करते हैं जीवन में, इतनी सारी चाहते रखते हैं और वो सब एक क्षण में ही खत्म सब। बहुत दुखी हो गई थी उसके बाद। इसकी सराहना करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आमतौर पर ये जो है ये पुरुषों का काम होता है जी। लेकिन अब महिलाएं भी उसे कर रही हैं। बहुत खूब। मणिका जी, आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में अपनी माताश्री को लाई हुई हैं, चारू मित्रा जिनका नाम है। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और किन्हें आप साथ में लाई अपने? तो मेरी बहन है जोड़ीदार के रूप में। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कनिका है। कनिका, और ये जोड़ीदार के रूप में आई हैं। जी। बहुत बहुत स्वागत आपका कनिका। और भी कोई है? नहीं सर। बस, ओके। तो मणिका जी, अब आपके सामने जो खेल के नियम है वो मैं बता दूं। ये हमारे लिए आवश्यक होता है, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो गया है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बीच में 2 पड़ाव आएंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। 10वें प्रश्न के बाद जो कोटि का चोटी का हमारा प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुलना है। यहाँ पर एक घड़ी बड़ी जी है, चलती रहती है, ये सुन रहे हैं आप? ये पहले 5 प्रश्नों तक आपको 45 सेकंड देगी, उसके बाद अगले 5 प्रश्नों में आपको 60 सेकंड मिलेंगे और उसके बाद आपके पास समय से आपकी सुविधा के लिए इस खेल में जीवनदायी उसको कहा जाए, लाइफलाइन, जिस तरह के प्रावधान हमने किए हुए हैं यहाँ पर, वह ये देखिए। सबसे पहले है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की, जैसे कि आपने भी बताया, आप अपनी बहन कनिका जी को लाई हैं यहाँ, और चौथी और आखिरी लाइफलाइन हमारे आस्क द एक्सपर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं श्वेता सिंह जी, और मैं आग्रह करूंगा उनसे कि वो हमारे सामने प्रकट हों। श्वेता जी, नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार रमेश जी। दरअसल ये शो ही आपका ऐसा है ना कि यहाँ पर एक सवाल का जवाब देने के बदले में इतनी प्रेरणा से भरी हुई कहानियां सुनने को मिल जाती हैं और ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट से मुलाकात हो जाती है कि वाह, अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगी, आपको मदद पड़े तो उनसे बात कर लीजिएगा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मणिका जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
2018 में रिलीज हुई इन दो फिल्मों वीरे की डैश और वीरे दी डैश में कौन सा शब्द जो है वो समान है? कौन सा शब्द समान है? What word is common to these two titles of films released in 2018? वीरे की डैश एंड वीरे दी डैश। ऑप्शन सुनिए। फिल्म वगैरह तो देखती होंगी आप? जी थोड़ी। ओके। ए एनिवर्सरी, बी वेडिंग, सी बर्थडे, डी हट्टी। सर बी वेडिंग। बी वेडिंग फाइनल उत्तर लॉक जी, कर दें? जी सर। वेडिंग बी पे था लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका 1000 जीते। वीरे की वेडिंग, इसे आशु त्रिखा जी ने इसका निर्देशन किया था एंड वीरे दी वेडिंग इसको डायरेक्ट किया था शशांक घोष ने। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? जी सर। 2000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू परंपरा के मुताबिक इनमें से कौन सा शब्द समृद्धि का सूचक है? According to Hindu traditions, which of these words symbolizes prosperity? Okay? Options देखिए। A शुभ परिणय, B शुभ घड़ी, C शुद्ध लाभ या D शुभ लाभ। सर इट्स डी शुभ लाभ। डी शुभ लाभ। ताला लगाने लायक? जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और आपका उत्तर सही है। शुभ का अर्थ है या होता है अच्छा और लाभ का मतलब होता है फायदा। गणेश जी की ये दो पुत्र। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य और वो आपके सामने ये रहा। भारत में प्रवर्तन निदेशालय किस तरह के अपराध के खिलाफ कार्रवाई करता है? What sort of crimes does the Enforcement Directorate in India fight? Okay? Options हैं A juvenile crimes, B financial crimes, C homicide या D cruelty against animals। बाल अपराध, आर्थिक अपराध, नरसंहार या पशुओं के खिलाफ क्रूरता। प्रवर्तन निदेशालय। A juvenile crimes, B financial crimes, C homicide, D cruelty against enforcement director। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, गाड़ी बढ़ जाइए। एक लाइफलाइन लेंगी। मणिका जी कौन सी लाइफलाइन? चारों जीवित हैं। सर 50-50। 50-50 करेंगे यानी आपका मन चल रहा है कहीं? ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। और दो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। बचा है जुवेनाइल क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम। सर बाल अपराध। श्योर है? सर एक और लाइफलाइन। एक और। शांत हो जाओ। अरे 2 सेकंड बचे हैं। एक और लाइफलाइन कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। भारत में प्रवर्तन निदेशालय किस तरह के अपराध के खिलाफ कार्रवाई करता है? What sort of crimes does the Enforcement Directorate in India fight? There were 4 options, 2 have gone. अब 2 बचे हैं। A juvenile crimes, B financial crimes। उत्तर देना है आपको और आपका समय शुरू होता है अब। बी सबसे ज्यादा। जल्दी बोलिए क्या करें? बी को लॉक कीजिए। फाइनेंशियल क्राइम्स बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी इज द राइट आंसर। ऑडियंस, आपको पहले ही ऑडियंस पोल ले लेना चाहिए था। तुरंत आपको करेक्ट आंसर मिल जाता। 50-50 में क्या सोच रही थी आप? एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो होता है वो फाइनेंस वगैरह के मामलों में, फॉरेन एक्सचेंज का मामला हो, फेमा हो, फेरा हो, इन सब बातों को देखता है। और सी और ए सी बी 3 चल रहे थे, फिर बी पे लग रहा था। 50-50 में था कि बी हो सकता है, बट फिर ये बाल अपराध, ये फाइनेंस का क्राइम है। ये प्रवर्तन निदेशालय। हाँ, रेप मर्डर वगैरह नहीं होता। ऑलराइट। भारत में जो
प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में विशेष आर्थिक जांच संस्था है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के नाम से भी इसे कई बार जाना जाता है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, दुख हो रहा है हमें, लेकिन कोई बात नहीं मणिका जी, अभी आपके सामने 2 और लाइफलाइन बची हैं और पूरा खेल बाकी बचा हुआ है। चौथा प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये गाना किस फिल्म से है? ये एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बताना होगा कि ये किस फिल्म का गाना है। ऑप्शन रखूं आपके सामने? ऑप्शंस: ए मिस्टर इंडिया, बी चांदनी, सी चालबाज या डी लाडला। सी चालबाज। सी चालबाज, श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। चालबाज पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं, 5,000 रुपए जीत गए चौथा प्रश्न का सही उत्तर देकर के। न जाने कहां से आई है स्कॉड, इसके जो संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, इसको गाया था कविता कृष्णमूर्ति जी ने और अमित कुमार ने। श्रीदेवी जी हैड ए डबल रोल इन दिस फिल्म एंड इट आल्सो स्टार्ड सनी देओल एंड रजनीकांत। इसका डायरेक्शन किया था पंकज पराशर ने। ओके, खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न आ गया है, इसका मूल्य 10,000 रुपए। रेडी? अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा मणिका जी। भारत का इनमें से कौन सा शहर वाघा अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट के सबसे नजदीक है? Which of these Indian cities lies closest to the Wagah Atari border check post? Options: A अमृतसर, B लुधियाना, C जालंधर या D पटियाला। सर इट्स ए अमृतसर। A अमृतसर, श्योर? जी सर। फाइनल उत्तर जी सर। लॉक कर दें? जी सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने मणिका जी। अमृतसर is around 25 kilometers from the border. The village on the Pakistani side is Wagah, while its Indian counterpart is Atari. The nearest city on the Pakistani side is Lahore, which is only a few kilometers away from the border. अब मणिका जी, ये जो घड़ी बड़ी जी आपको 60 सेकंड देंगी प्रत्येक प्रश्न के लिए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, बहुत ध्यान से होशियारी से खेलिएगा, इत्मीनान से खेलिए। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन है जो विश्व के किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी? Who is this? The first woman to become prime minister of any country in the world. एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, उसके बाद आप प्रश्न को देखिए, उसके बाद हम ऑप्शन रखेंगे, उसके बाद आप उत्तर दीजिए जी। उसके बाद हम देखेंगे कि आप आगे बढ़े कि नहीं। Can we have the image please? तस्वीर देख ली? जी। और समय चाहिए देखने के लिए? उतर के वहां जाकर के नजदीक से देखना? नहीं सर। यहीं से बैठे बैठे ठीक है। ओके, अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए शेख हसीना, बी चंद्रिका कुमारटुंगा, सी श्रीमावो बंदारा नायके या डी बेगम खालिदा जिया। सी और डी में लग रहा है। लाइफलाइन। शांत हो जाएं, घड़ी बढ़ जाए, एक और लाइफलाइन लेंगी मणिका जी। अब आपके पास 2 बची हैं, एक जोड़ीदार, एक एक्सपर्ट एडवाइस। जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे। ओके, कंप्यूटर महाशय, पहले तो इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और कनिका जी, आपकी बारी आ गई है। बहुत ही घबराए हुए लग रही हैं कनिका जी। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और जोड़ीदार के रूप में आप अपनी बहन, बस बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए, प्रश्न आपने देख लिया कनिका जी, आपस में आप लोग बातचीत कर सकते हैं, जितनी जोर से बातचीत करेंगे हमको भी पता चले क्या हो रहा है। ये कौन है जो विश्व के किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी? शेख हसीना, चंद्रिका कुमारटुंगा, श्रीमावो बंदारा नायके या बेगम खालिदा जिया? चंद्रिका कुमार
चंदेला श्री माँ भंडार के नायक, इसमें 50-50 लेना चाहिए। जिया में बी या डी में से डाल दो। क्या शेख हसीना तो नहीं है और कुमार तो एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए। नहीं, बहुत ही आम जनरल नॉलेज का प्रश्न है ये। कभी इनको देखा है, कहीं सुना है इनके बारे में आप दोनों ने? और कष्ट हो रहा हो तो एक लाइफलाइन अभी भी बाकी बची। शेख हसीना, चंद्रिका कुमार टुंगा, श्री मावो बंदारा नायके, बेगम खालिदा जिया। श्री माँ भंडार नायक है और चंद्रिका कुमार चंद्रिका में नहीं लग रहा मुझे, श्री माँ को लग रहा है, सी ही लग रहा है। एक्सपर्ट एडवाइस ले लूँ कंफ्यूज मत हो, एक्सपर्ट सर। एडवाइस। वन मोर लाइफलाइन एक और लाइफलाइन। बहुत धीमी आवाज में कहा आपने। सर, एक और लाइफलाइन सर। हाँ, पर ये आखिरी होगी फिर। ओके जी सर। कंप्यूटर जी, आखिरी लाइफलाइन, आस्क दी एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। और श्वेता सिंह जी, आपकी बारी आ गई है। हमारे सामने प्रकट होइए और मदद कीजिए आप हमारे आज के कंटेस्टेंट को। श्वेता जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दूंगा और जैसे ही ऑप्शन पढ़ूंगा घड़ी चल पड़ेगी आपकी 60 सेकंड के लिए। तैयार हो जाइए। प्रश्न ये है, ये कौन है जो विश्व के किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी? ओके, और ऑप्शंस हैं ये: ए शेख हसीना, बी चंद्रिका कुमार टुंगा, सी श्री मावो बंदारा नायके, या डी बेगम खालिदा जिया। अमित जी, चूंकि ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पूरी दुनिया की राजनीति के लिए, इसीलिए और खासकर महिलाओं का सवाल है, इसीलिए मैं अपने दिल के करीब बहुत इस सवाल को मानती हूँ। इसका सही जवाब है सी, सिरिमावा बंडारा नायके। और मुझे याद है कि उस दौरान की जितनी भी अखबार की प्रतियां हम पढ़ते हैं, उसमें पूरी दुनिया को ये कंफ्यूजन रहता था कि पहली बार एक महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है तो उसे क्या कहा जाए, क्या उसे किसी और नाम से पुकारा जाए या फिर एक स्टेट्समैन ही कहा जाए। तो पूरी दुनिया की मीडिया में इस बारे में चर्चा बहुत होती थी। मेरे हिसाब से जवाब सी है, बंडारा नायके। कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नहीं, पहले ये तो अभी तो ओके हुआ नहीं है, पहले से आप थैंक यू सर बोल रहे हैं। श्योर सर, मैम श्योर है सर। उनका समय समाप्त हो गया, क्या करेंगे आप? सर मुझे सी लग रहा था पहले। लग रहा था। वो एलिमिनेशन करके वो चंद्रिका कुमार दूंगा और सी में ही डाउट था। ओके, क्या करें? सर सी को लॉक कर दीजिए सर। श्री मावो बंदारा नायके, कंप्यूटर जी सी पे ताला लगाया जाए। श्वेता जी बिल्कुल सही है आप, और बहुत बहुत बधाई आपको, आपने 20,000 रुपए जितवा दिए मणिका जी को। She became the Prime Minister of Sri Lanka, serving 3 terms, 1960 to 65, 1970 to 1977, and 1994 to the year 2000. Chandrika Kumar Tunga, President of Sri Lanka from 1994 to 2005. शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और चंद्रिका कुमार टुंगा उनकी पुत्री हैं, बंदारा नायके जी की। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तालियों के साथ एक बार फिर आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। मणिका जी, डॉक्टर मणिका जी, समस्या थोड़ी गंभीर हो गई आपकी, जी सर। है कि नहीं? जी सर। चारों लाइफलाइन चली गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी यहां पर आए हैं जो बिना लाइफलाइन इस्तेमाल किए ऊपर तक पहुंच गए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप भी आज ऐसा ही कीजिएगा। 40,000 रुपए, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओहो, एक और प्रश्न आ गया ऑडियो वाला। ये किन की आवाज है? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको पहचानना है कि ये किसकी आवाज है। आवाज सुनाई जाए। तो मुझे एक इंसिडेंट ऐसे याद आती है। मैं मैसूर में प्रोग्राम कर रही थी, उस वक्त ईशा की उम्र 1 साल की थी, और मैंने सोचा इसको भी मैं साथ में ले जाऊं। मेरे माँ कह रही थी कि नहीं, उसको होटल में आया के साथ छोड़ देंगे, लेट अस स्टे देयर एंड यू परफॉर्म एंड देन कम। लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं, मुझे लगा कि मैं इसको साथ में ले जाती हूँ, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। मैं फर्स्ट आइटम करने के लिए गई, वो एकदम से रोने लगी कि नहीं, आप वापस आओ। फिर से सुनना चाहेंगे या ऑप्शन रखूं आपके सामने? ऑप्शन रखता हूं। ए
श्रीदेवी, बी हेमा मालिनी, सी रेवती या डी जयललिता? सर बी हेमा मालिनी जी। श्योर? श्योर। फाइनल उत्तर? फाइनल सर। ताला लगा दें? बी सर। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका और 40,000 जीत गए। हेमा मालिनी जी अभिनेत्री, लेखिका, निर्देशिका, निर्माता भी रही हैं, डांसर, पॉलिटिशियन। जी। कितनी व्यापक इनका जीवन रहा है। ताली बज जानी चाहिए हेमा जी को। ओके, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। इसका मूल 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 185 में 185 के अनुसार गाड़ी चलाते समय प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में कितने मिलीग्राम अल्कोहल की सीमा निर्धारित की गई है? आ गया आप ही के क्षेत्र का एक प्रश्न। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट, अप टू व्हाट अमाउंट इन मिलीग्राम पर 100 milliliters of blood is permissible level of alcohol while driving in India? ऑप्शन सुनिए। A 30, B 75, C 50, D 100। उत्तर मालूम है तो उत्तर दीजिए। सर, कोई लाइफ लाइन थोड़ा- नहीं है। अगर नहीं मालूम है तो आप क्विट कर सकती हैं। 40,000 रुपए आप जीत रहे हैं। यदि आपने खेला गलत उत्तर हो गया तो 10,000 रुपए आ जाएंगे। पच्चीस सेकंड रह गए। सर ए लग रहा है, बट कोई रिस्क की बात है सर। ए और सी में डाउट लग रहा है सर। डाउट की संभावना अब खत्म हो चुकी है। यू हैव टू लॉक, क्योंकि 10 सेकंड रह गए। सर क्विट लॉक या क्विट? क्विट करेंगी? ओके कंप्यूटर जी। अरे घड़ी बड़ी जी शांत हो जाइए, घबरा जाते हैं हम आपको सुनते ही। डॉक्टर मणिका को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, न ही वो आगे खेलना चाह रही हैं। वो इस खेल को क्विट करती हैं। 40,000 रुपए आप जीतती हैं। तो एक बार आपका हम अभिनंदन करते हैं। और ये जो आपने, ठहर जाइए, पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गैस कीजिए। सर ए को गैस करती हैं आप। ए 30 पे ताला लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। डॉक्टर साहिबा ये सही उत्तर होता अगर आप खेलती। 30 इन केस ऑफ ब्लड अल्कोहल लेवल एक्सीडिंग 30 milligrams per 100 milliliters of blood। वो पॉइंट्स में पता था अपने को, वो पॉइंट कैलकुलेट करने में पॉइंट हमारे यहाँ जो मतलब जो पढ़ा था हमने शुरू में ट्रेडिंग में ये पढ़ाया था, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग वो रहता है, ब्रांचेस रहते Okay। हैं। हम लोगों को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन पढ़ाया जाता है शुरू में सब कुछ। तो पॉइंट्स के तो हिसाब से पॉइंट्स कितना में कुछ था पर 0 पॉइंट इतना ऐसे करके। अगर तो अल्कोहल 3 लेवल हो। तो वो So the offender shall be punishable for the first offense with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2,000 rupees or with both। तो ये था सही उत्तर और आप जीतती हैं 40,000 रुपए। और डिजिटली आजकल सब कुछ हो रहा है, इसलिए डिजिटली आपकी जीती हुई रकम जो है वो पहुंच जाएगी आपके अकाउंट में और ये 40,000 आपके बैंक में पहुंचे। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। और हम चाहेंगे कि कणिका जी आप आइए, आपके साथ हम एक फोटो लेना चाहते हैं इस बहुत ही अमूल्य कैमरा से। इस पे उंगली रखते हैं तो ये फोन चालू हो जाता है। कणिका जी यहाँ खड़ी हो जाइए, आप यहाँ आइए और हमारी बढ़िया से फोटो खींचेगा। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का और हम खेलेंगे ये हमारे जो बाकी 4 कंटेस्टेंट्स रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत ध्यान से खेलिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे निचले स्तर से शुरू करते हुए इन शैक्षणिक योग्यताओं को बढ़ते क्रम में रखें। फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट इन एस्केलेटिंग ऑर्डर अरेंज दीज
academic degrees or qualifications in the correct order. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. रेडी? और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने. A. Doctor of Philosophy, PhD. B. Master of Philosophy, MPhil. C. कला स्नातक, Bachelor of Arts, BA. या D. उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र, HSC. डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, मास्टर ऑफ फिलोसफी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट. समय समाप्त हो गया है. आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. सबसे पहले प्राप्त होता है डी. उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र यानी कि HSC, हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट. फिर आता है सी. कला स्नातक, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स. फिर आता है B. मास्टर ऑफ फिलोसफी, MPhil. और अंत में A. डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PhD. DC, BA ये है सही क्रम. और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये. केवल 2 और सबसे तेज लवली शर्मा. बहुत बहुत बधाई आपको. आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति. बिग हैंड. कम. लवली शर्मा के लिए बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन. इतना झुक के नमस्कार कीजिएगा तो हम भी आपको झुक के आप नमस्कार. डिजर्व करते हैं सर. क्यों मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हैं? आपको अपने शिक्षा पे नहीं नमस्कार सर, करना चाहिए. सर आपसे मिलने के लिए. अच्छा सारी ये बताइए शिक्षा कि आपसे आपका हमारी- बचपन से ऐसे नाम रखा है, ये पेट नेम है, ये लवली नाम है? अरे सर मम्मी पापा ने रख दिया बचपन में. अब तब तो पता नहीं था, स्कूल में एडमिशन करा दिया उन्होंने. और कोई दूसरा नाम ही नहीं है? हाँ नहीं था मेरा, पर उन्हें इतना नहीं सोचा उन्होंने कि बड़ा होके अब मैं दादी बन जाऊंगी तो सोचिए कैसा नाम लगेगा. लवली. मतलब नाम भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखना चाहिए. बच्चे हो तो अच्छा लगता है. अब लवली, मेरी बेटी भी कहती है मम्मा ये कैसा नाम है आपका लवली. उसमें क्या खराबी है? अरे सर कहाँ, मेरी बेटी कहती है. अच्छा क्यों नहीं, सुनिए, क्योंकि दादी आ गया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लवली नहीं हो सकती. नहीं सर वो तो हो सकती हैं, पर कितनों को लवली लगूंगी ये तो नहीं पता ना. मतलब सर बच्चे तो क्यूटनेस की वजह से सबको लवली लग अच्छा जाते हैं. जितने भी नाती पोते सब होंगे कहेंगे लवली दादी आई नहीं, मतलब व्हाट अ नाइस दादी टू कम. और दादी लवली मतलब दादी यू आर लवली, इसमें क्या खराबी है? सर कुछ खराबी नहीं है, लेकिन उस समय मेरा चेहरा कैसा होगा वो डिसाइड करेगा क्या खराबी है. अभी से आपको चिंता पड़ी है दादी का चेहरा कैसा होगा? और नहीं पता सर. अच्छा ये बताइए आपके माता पिता ने असली में क्या नाम रखा था जो परिवर्तित हो गया लवली में? सर मेरा जो नाम निकला था जैसे जन्मपत्री के हिसाब से होता है वो ये था लौंगश्री, लोकेश्वरी, ये सब मेरे नाम थे बड़े बड़े. तो फिर क्या खराबी है? उस टाइम पे इंग्लिश नेम्स का प्रचलन था कि सब अपने मिंटू, चिंटू, बेबी इस तरीके के नाम सब रखते थे. आपने क्या कहा, क्या नाम बोला? लौंगश्री, लौंगश्री, लोकेश्वरी. लोकेश्वरी में क्या खराबी है? सर कुछ नहीं खराबी, मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है नाम ऐसा हैवी सा हो. सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ. जी जी. सर जब मुझे ऐसे क्यों किया आपने? छोटी बात है बड़ी बात है? सर छोटी सी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका. सर जब मुझे केबीसी में सब पूछते हैं केबीसी में क्यों जाना है, तो मेरा आंसर ये था कि अभी भी मुझे गुदगुदी हो रही है. मुझे ये था मैंने कि जब मैं सर से मिलूंगी ये सोच के मेरे क्या हो रही है पेट में आपको? गुदगुदी स्टार्ट हो जाती है सर. सर गुदगुदी हो रही है? गुदगुदी हो जाती है. मतलब वो गुदगुदी शांत नहीं हो रही. नहीं, वो शांत गुदगुदी नहीं तो हो कोई रही. ऐसे गुदगुदी करता तो होती है. सर हो जाती है, बहुत ज्यादा खुशी के मारे अपने आप भी हो जाती है सर. जब आप सोचो ना कुछ ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो हो जाती है. आप विचित्र हैं. थैंक्स. एक बार फिर तालियां बज जाए लवली शर्मा के लिए. तो देवियों और सज्जनों, मेरे सामने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आ गई हैं एक वकील जिनका नाम है लवली शर्मा. तो लवली जी, खेल के नियम जो हैं आपको पता ही हैं. 15 प्रश्नों का एक धनालय आएगा आपके सामने. 1000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15 प्रश्न पे, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए. 2 पड़ाव आते हैं बीच में. 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वां प्रश्न पार करने के बाद कोटि की चोटी का प्रश्न 16वां
प्रश्न 7 करोड़ रुपए का द्वार खुल जाएगा। 45 सेकंड पहले 5 प्रश्नों तक, 60 सेकंड उत्तर देने के लिए अगले 5 प्रश्न, उसके बाद बड़ी जी शांत हो जाएगी। 4 लाइफलाइन है आपके लिए। ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता से आप पूछ लीजिएगा। 50-50, 2 गलत ऑप्शन मिट जाएंगे। जोड़ीदार, हाँ ये तो हम पूछना भूल ही गए, आप अपने कंपेनियन के रूप में और जोड़ीदार के रूप में किसे लाई हैं? सर मेरे पति देव हैं। पतिदेव जी, अमित कुमार प्रणाम शर्मा। करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? अमित कुमार शर्मा। अमित कुमार, शुभ नाम हमारा और आपका बिल्कुल एक। सर आपके आधार पर ही मेरा नाम रखा गया सर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई साहब बैठ जाइए। आपके परिवार में ये नाम को लेकर के क्या बात चलती रहती है हर बार? सर बस पता नहीं क्या आपका है। लवली कर दिया, उनका अमित कर दिया। तो आपके ये कंपेनियन के रूप में भी हैं अमित कुमार जी, आपके पतिदेव, और जोड़ीदार के रूप में भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अमित कुमार जी, एक बार फिर तालियों से आपका स्वागत। और हमारी जो चौथी लाइफलाइन है वो आस्क द एक्सपर्ट, और जैसे कि आप जानते हैं हमारी आज की जो आज तक की बहुत ही प्रसिद्ध एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं श्वेता सिंह जी। श्वेता जी, आपसे एक बार प्रकट हो जाइए, मुलाकात करवा दें। श्वेता जी, प्रणाम करता हूं आपको। और हमारे सामने आ गए हैं लवली शर्मा जी, ये गाजियाबाद से हैं, आपके नज़दीकी हैं शहर ये, और इनकी आप मदद कीजिएगा जब कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ी तो। थैंक यू सो मच श्वेता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। लवली जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। सब्र का फल डैश होता है। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब। सब्र का फल डैश होता है। ऑप्शन सुनिए। ए तीखा, बी खट्टा, सी चटपटा, या डी मीठा। सर डी मीठा को लॉक कर दीजिए। डी मीठा पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है, मीठा ऑप्शन, मीठा उत्तर, मीठे 1000 रुपए। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर उपकरण नहीं है? Which of these is not a hardware device associated with computers? A keyboard, B monitor, C mouse, D windows। सर डी विंडोज को लॉक कर दीजिए। डी विंडोज, ताला लगा दें। यस डी ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 2000 जीत गए। विंडोज इज एन ऑपरेटिव सॉफ्टवेयर फॉर पीसीज विच इज नोन एज पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस। बाकी सब हार्डवेयर के साथ संबंधित है उनका नाम। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। रेडी लवली जी? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक ई वॉलेट सिस्टम है? Which of these is an e-wallet system? A Netflix, B Paytm, C Savan, D Skype। सर बी पेटीएम को लॉक कीजिए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, आप 3000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साल 2018 में रिलीज हुई किस फिल्म का प्रमोशनल टैगलाइन वन मैन many lives है? Which 2018 movie had the promotional tagline one man many lives? Options रखता हूं। A सूरमा, B पैडमैन, C संजू, D काला। सर सी संजू को लॉक कीजिए। संजू श्योर है? ताला लगा दें। यस सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, 5000 जीत गए आप। ये बायोपिक पिक्चर बनी थी संजय दत्त के ऊपर। इसका निर्देशन किया था राजकुमार हिरानी जी ने, और इस रोल को निभाया था रणबीर कपूर साहब ने। अब आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। लवली जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आइडेंटिफाई दिस ब्यूटी क्वीन फ्रॉम द ऑडियो क्लिप। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर इस सुंदरी को पहचानिए। पहले आवाज सुनाई जाएगी आपको लवली जी, और आपको बताना होगा कि ये किसकी आवाज है। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? बिल्कुल, मैं अपनी मेडिसिन कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है उस सीट के लिए, और इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाली। एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव्स अप ऑन हर ड्रीम सो इजीली, एंड आई हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर,
and getting the doctor title in front of my name. Identify this beauty queen from the audio clip. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. A. प्रियंका चोपड़ा. B. मानुषी चिल्लर. C. डायना हेडन. D. युक्ता मुखी. सर बी मानुषी चिल्लर. श्योर? फाइनल उत्तर आपका? यस ताला लगा दें? यस. कंप्यूटर महाशय, बी मानुषी चिल्लर पर ताला लगाया जाए. अब बिल्कुल सही निकले. 10,000 रुपए जीत रहे. आपने बड़ा पाप पार कर लिया. आपने मानुषी चिल्लर, winner of the Miss World 2017 pageant. मानुषी is a medical student. और ये बात कर रही थी कि ये अपने नाम के आगे डॉक्टर देखना, जैसे कि अभी आपसे पहले डॉक्टर मणि जो का जी डॉक्टर मणिका बनना चाह रही थी कि उनको डॉक्टर नाम चाहिए. आपके मन में तो कोई ऐसा ख्याल नहीं है ना? क्योंकि मैं तो सर खुश हूँ. दादी डॉक्टर लवली ऐसा हो जाएगा. नहीं सर अब तो मुझे लवली दादी बनना है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वेरी गुड. आपके ये उस पे बहुत अच्छी चलना है. बात आपने कही. ओके लवली जी, आगे बढ़ते हैं. छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने. इसका मूल्य है 20,000 रुपए. रेडी? यस सर. अगला प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इस कढ़ाई को पहचानिए जिसका प्रयोग कश्मीर के पारंपरिक वस्त्र उत्पाद में किया जाता है. What is this kind of embroidery often used in traditional fabric products of Kashmir? अभी आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे. ये एक कढ़ाई को पहचानिए जिसका प्रयोग कश्मीर के पारंपरिक वस्त्र उत्पाद के लिए किया जाता है. Can we have that image please? देख लिया? ऑप्शंस रखूं आपके सामने. ऑलराइट. और आपके ऑप्शंस हैं ये. ए बंजारा, बी फुलकारी, सी चिकनकारी या डी क्रूएल. बंजारा, फुलकारी, चिकनकारी, क्रूवल कढ़ाई. सर लाइफ लाइन. शांत हो जाइए घड़ी बड़ी जी. लाइफ लाइन लेंगी लवली शर्मा जी. कौन सी? सर ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे. ऑडियंस, काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे आपकी बारी आ गई. इनके ऊपर रोशनी डाली जाए. वाह, सबके चेहरे दिख गए. बहुत बहुत बधाई. शुरू से हम कह रहे हैं कि आप बहुत ही शिक्षित हैं, बहुत गुणी हैं. इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए. इस कढ़ाई को पहचानिए जिसका प्रयोग कश्मीर के पारंपरिक वस्त्र उत्पाद में किया जाता है. ए बंजारा, बी फुलकारी, सी चिकनकारी, डी क्रूवल कढ़ाई. रेडी है? और आपका समय शुरू होता है अब. सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है डी को, क्रूवल कढ़ाई. क्या करेंगी? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा. ऑलराइट. डी. अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी. जी. क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर. डी पे ताला लगाया जाए. ऑडियंस बिल्कुल सही. वेल प्लेड. बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने. धन्यवाद दीजिए ऑडियंस को. सर दे दिया दे मैंने. दिया अपने आप उठा के ऐसे ही. सर पहले से दे दिया मैंने. Cruel embroidery is embroidery done with wool threads. wool, ऊन के ऊन साथ के साथ. किया जाता है. आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर. 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको. और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा. महाभारत के मुताबिक अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर इनमें से क्या बने थे? According to the Mahabharata, during the Agyatwas, what identity did Yudhishthir assume? A. Granthika, B. Tantipal, C. Kank या D. Vallav. तीस सेकंड रह गए.
20 सेकंड रह गए। क्या लग रहा है? सर बी लग रहा है, बी लग रहा है। अब 10 सेकंड रह गए। लाइफलाइन के लिए बहुत कम है समय। बी 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 तंतीपाल। बी ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। गलत। गलत उत्तर। आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई थी लवली जी, इस्तेमाल करना चाहिए था आपको। कंक जो है वो सही उत्तर है। वनवास का 13वां साल पांडवों को अज्ञातवास में बिताना पड़ा ताकि उन्हें दोबारा 12 साल का वनवास न करना पड़े। पांडव विभिन्न प्रकार के भेष बनाकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। युधिष्ठिर ने कंक एक ब्राह्मण का भेष अपनाया और वो राजा को पासा का खेल सिखाते हैं। लवली जी, हमको बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि देखिए, सही उत्तर आपको ना मालूम हो इसकी हमें चिंता नहीं रहती। आपकी 3 लाइफलाइन जो है वो बर्बाद हो गई। इसका इस्तेमाल करना चाहिए था आपको। कई बार लोग ऐसे समझते हैं अरे यार बचा के रखो, लेकिन अगर उत्तर गलत हो गया, देखिए आप केवल 10,000 पे हैं। कोई बात नहीं लवली जी, आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके, आपसे मिल करके बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। इसी तरह आप मुस्कुराते रहिए आगे जीवन में भी। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और ये 10,000 रुपये जो आपने जीते हैं इनको हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फंड ट्रांसफर 10,000 ओके किया, कंफर्म किया, फिर ओके किया और ये 10,000 आपके अकाउंट में गए। तेज, सुरक्षित और आसान तरीका। अमित जी, हम चाहेंगे कि आप यहाँ आए और हमारी एक तस्वीर खींचें बहुत बढ़िया सी। इस पे उंगली रखते हैं तो ये फूल चालू हो जाता है। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। देवियों सज्जनों, लवली शर्मा जी आए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से और दुर्भाग्यवश आगे नहीं बढ़ पाए। 10,000 रुपये उन्होंने जीते। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। हमारे 3 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। हमारी शुभकामना है आपके साथ। बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा, सही उत्तर दीजिए और हमारे साथ वहां चल के खेलिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे छोटे से शुरू, इन खगोलीय इकाइयों को इनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अरेंज दीज एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सौरमंडल, बी सूर्य, सी पृथ्वी, डी आकाश गंगा। सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, मिल्की वे। ए बी सी डी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, और सही क्रम आता है ये। सबसे पहले है सी पृथ्वी, फिर आता है बी सूर्य, फिर आता है ए सौरमंडल और अंत में डी आकाशगंगा। सी बी ए डी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम ये रहे। तीनों ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज जवाब है नीला बुद्धदेव। बहुत बहुत बधाई आपको नीला जी। बहुत आश्चर्य है आप पूरा। आइए हमारा आप चलते हैं, आइए। बैठिए। ठीक है, ताली बजते रहे नीला जी के लिए। नीला जी, जब आपका नाम हमने अभी घोषित किया, आपको यकीन नहीं हो रहा था कि आपने सही उत्तर दिया है? जी। क्यों? मैंने सही उत्तर दिया इसका तो यकीन था। हाँ। लेकिन सबसे फास्ट उत्तर दिया इसका यकीन थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी तक में मुझे मैक्सिमम प्रश्न मैंने सही उत्तर दिए, लेकिन स्पीड में आप थोड़ा सा मार खा रही थी। लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी स्पीड से आगे भी बढ़िएगा।
एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। प्रिय सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं रायपुर और छत्तीसगढ़ से आई एक होम ट्यूटर जिनका नाम है नीला बुद्धदेव। नीला जी पिछले 35 सालों से पढ़ाने का कार्य कर रही हैं और किस उम्र से आपने ये शुरू किया? जी मैं करीब 15-16 साल की थी, तब से क्लास 9 में थी, तब से शुरू किया। तब से आपने शिक्षा देना शुरू किया। क्यों ऐसा? घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी और हम 6 भाई बहन थे, मैं उनमें सबसे बड़ी थी। हमारे परिवार को हमारे मामा लोग सपोर्ट करते थे, हमारे फादर विशेष कुछ कर नहीं पाए। तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि अगर इज्जत की ज़िंदगी जीनी है और अपने लिए कुछ करना है, पढ़ना है, तो करना ही पड़ेगा और घर को चलाने के लिए भी करना पड़ेगा। छोटी उम्र में आपने शुरू जी। एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया हुआ आपके ऊपर, उसे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद गेम को बनाएंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम नीला बुद्धदेव है, लोग मुझे नीलू मैडम के नाम से जानते हैं और मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहती हूँ। मैं अपनी उम्र के 16वें साल से पढ़ा रही हूँ। शादी के तकरीबन 3.5 साल बाद आदित्य आया जीवन में। तब 1 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 1 साल के बाद समझ में आने लग गया कि आदित्य को कुछ प्रॉब्लम है, इसकी आंखें हिल रही है, उसको निस्टैग्मस बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, वो है। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई, फिर भी उम्मीद रखी और डॉक्टर को दिखाती रही। लेडी डॉक्टर ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं है और आपको ये सपने नहीं देखने चाहिए कि वो पढ़ेगा। जब बचपन में वो पढ़ाई की अहमियत समझनी थी, जब ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत थी, तब उन्होंने पूरा पढ़ के सुनाया मुझे। मतलब ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऐसा भी रहा है। हम मैथ सॉल्व करते थे, वो पूरा एक एक क्वेश्चन पढ़ के मेरे साथ सॉल्व करते थे। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। मतलब अगर मैंने 100 पन्नों की पढ़ाई करी है तो आप समझ लीजिए कि 99 पन्ने मम्मी ने भी पढ़ाई करी है उसमें। मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि किसी ज़माने में जब डॉक्टर्स ने मुझसे कह दिया था कि मैं भूल जाऊँ कि ये पढ़ लिख लेगा, वो बच्चा आज IIT ग्रेजुएट है और अपने पैरों पे खड़ा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नीला जी। धन्यवाद सर। और किसी भी माँ के लिए ऐसी परिस्थितियों से गुजरना ये आसान काम नहीं होता है, लेकिन आपने धैर्य नहीं खोया। बजाय इसके कि बहुत से लोगों ने आपको और ख़ासतौर से डॉक्टर्स ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसको भूल जाइए, लेकिन आपने अपने जो मन शक्ति थी उससे आपने अपने पुत्र को ठीक कर दिया और आज आपके पुत्र हमारे साथ यहाँ विराजमान हैं। आदित्य नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। इसमें और जोड़ीदार के रूप में आप अपने पतिदेव को भी लाए हुए हैं। भरत जी प्रणाम करता हूँ आपको और आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सर आदित्य और भी कोई आए हैं आपके साथ? जी मेरे देवर हैं। आप देवर जी हैं, नमस्कार और आपका भी स्वागत बहुत बहुत। सबसे प्रसन्नता मुझे नीला जी इस बात की हो रही है कि आपके सुपुत्र आदित्य हमारे सामने बैठे हैं और कितनी अच्छी बातें उन्होंने बताई कि अगर उन्होंने 100 पन्ने पढ़े हैं तो 99 आपने पढ़ करके अपने आप को भी शिक्षित किया है। वाह क्या बात है जी। आप कुछ कहना चाह रही थी नीला जी? हाँ, मैं कि आदित्य ने जो कुछ कहा वो सही है, लेकिन उसकी खुद की भी बहुत मेहनत है इसमें, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था जहाँ उसको सामाजिक रूप से भी, मतलब जैसे दोस्तों के बीच गया तो जी जी जी। पहले तो मुझे समझाइए कि ये जो आपने कहा कि ये नेत्रों की बीमारी, जी ये क्या नाम बताया आपने इसका? जी वो एक्चुअल में निस्टैग्मस था पहले। निस्टैग्मस, हाँ, जिसमें आँख की पुतलियाँ हिलती है। पुतलियाँ हिलती मतलब जैसे अभी आप मेरे तरफ देख रहे हो तो आपकी पुतली मेरे तरफ, मेरे पास स्थिर है ना, मेरे पर। जी जी। उसकी आंखें हमेशा हिलती रहती थी। तो और ये बीमारी जो है वो डॉक्टर्स कहते थे कि कभी ठीक नहीं हो सकती, आप कितना भी कुछ कर लो। लेकिन जब एलोपैथी में मैंने ये सुन लिया तो मैं अल्टरनेट जितने भी मेडिसिन होती है सब में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, सब में गई और जहाँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिले। और आदित्य का खुद का विल पावर भी इतना ज़्यादा अच्छा था, वो हमेशा बोलता था कि मैं ठीक हो जाऊँगा और ये आज ठीक हो गया है। और मैं सब डॉक्टर से कहना चाहती हूँ कभी किसी माँ को ना बोले कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत खूब। ये जो अवस्था है इसमें दिक्कतें क्या आती हैं? क्या
विजन ठीक खराब हो जाती है, देख नहीं पाते। जी, जैसे अपने को साधारण मायोपिया हो तो अपने चश्मा पहनते हैं तो दिखने लग जाता है। जी जी जी। उसमें चश्मा भी उतना मदद नहीं करता है। दूसरी बात, जब आपकी आंखें किसी चीज़ पर स्थिर नहीं है तो अक्षर तो आप कैसे उसको पढ़ोगे, है ना। तो वो बिल्कुल बचपन में ऐसा एकदम पास में ले जा करके पढ़ता था। और थोड़ा उसको धूप में परेशानी होती है, धूप में काला चश्मा, रोशनी जो हाथ में आती है। जी। लेकिन उसने अपने आप को इतना एडजस्ट कर लिया जिंदगी के साथ में, और अपना विल पावर भी उसका इतना ज़्यादा रहा। वो हमेशा बोलता भी था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और आज वो एक IIT ग्रेजुएट है, जो एक बहुत बड़ी बात है। जी जी, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। तो आदित्य, आपको देख करके हम सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और माँ का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है आपके साथ। और जैसे आपकी माँ कह रही थी, आपकी मन शक्ति, विल पावर जो थी, उसने आपको ये बीड़ा पार करवा दिया। हमें बड़ी खुशी हो रही है। और आपने IIT में आप ग्रेजुएट हो गए हैं, इसके लिए और बहुत बहुत बधाई आपको। आगे और भी बातें होंगी आपके साथ नीला जी। गेम के कुछ नियम हैं, जल्दी से मैं आपको समझा दूं। आपने तो देखा है कई बार, काफ़ी देर से आप यहाँ बैठी हुई हैं। 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बीच में 2 पड़ाव आएंगे, 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का। 10वें प्रश्न के पास कोटि की चोटी का प्रश्न, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का खुल जाएगा। घड़ी बड़ी जी है, पहले 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड, उसके बाद अगले 5 प्रश्नों के लिए 60 सेकंड, उसके बाद वो बंद हो जाएंगे। 4 आपकी लाइफ लाइन्स हैं। ऑडियंस पोल 50-50, जोड़ीदार जी, अपने पतिदेव को आप यहाँ बुला सकते हैं उत्तर देने के लिए, और आस्क द एक्सपर्ट। हमारे आज के एक्सपर्ट, जैसा कि आप जानते हैं, आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं श्वेता सिंह जी, और ये आकर के जब भी आप चाहेंगे क्योंकि वो मदद करेंगे। सारे खेल के दौरान हमारे साथी वो रहेंगे। ये सारी बातें हो गई नियम की। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ख्याल है आपका? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट टू नीला जी। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस घरेलू उपकरण में धारदार ब्लेड होती है? Which of these home appliances has blades? A. Mixer, B. Frying pan, C. Pressure cooker, या D. Iron? जी, A. मिक्सर। ताला लगा दे जी। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपका जवाब बिल्कुल सही, 1000 जीत गया। अब मिक्सर, उसमें ब्लेड्स होते हैं एट द बॉटम, ताकि उसमें जो कुछ भी मिक्स करना हो, मसाला हो, फल हो, सब्जी हो, काट कूट के वो सीधा कर देता है। A mixer has blades at the bottom to mix and blend the ingredients. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए अब आने वाला है, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा नीला जी। राजस्थान के इनमें से किस शहर का नाम आमतौर पर भुजिया के साथ जोड़ा जाता है? भुजिया के साथ। Which of these towns in Rajasthan is often associated with the popular snack भुजिया? A. जयपुर, B. जोधपुर, C. बीकानेर, D. कोटा। C. बीकानेर। श्योर है? जी। ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी बीकानेर पे। ताली बज गई पहले ही, बिल्कुल सही उत्तर। और ताली इसलिए बज रही पहले क्योंकि सबने बीकानेर की भुजिया खाई हुई है। भुजिया मटकी, बेसन और मसालों आदि से बनता है। वाह, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000, इसका मूल्य, और वो आपके सामने ही है। इस देवी को आमतौर पर किस असुर का वध करते हुए दर्शाया जाता है? दिस गॉडेस इज टिपिकली डिपिक्टेड एज स्लेइंग व्हिच असुर? छवि दिखाइए। देख लिया? इसको ऐसे नहीं पलट सकते हैं ताकि उनका चेहरा दिखाई दे। देख लिया नीला जी? जी, देख लिया। और नजदीक जाना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। ऑप्शन रखूं आपके सामने? ऑलराइट। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महिषासुर, बी बकासुर, सी नरकासुर, या डी तरकासुर। ए महिषासुर। ए महिषासुर। ताला लगाने लायक? जी। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका, 3000 जीत गए आप। ये दुर्गा माँ की छवि थी। दुर्गा पूजा commemorates the slaying of the demon king Mahisasur by goddess Durga.
marking the triumph of good over evil. बंगाल में दुर्गा माँ की बहुत सशक्त पूजा होती है। मेरा बंगाल में ही बचपन बीता है। बंगाल में आपका बचपन बीता, इसलिए हम सोच रहे थे कि शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। देखिए हाँ, नहीं वो ऐसे थे तो काली माँ है क्या ऐसा लग रहा था, जीभ नहीं दिख रही थी। काली माँ का आमतौर पर ऐसे जबान बाहर निकली। हाँ वो जबान वो मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा था। हाँ कुछ पुष्प सामने आ गए थे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। इसका मूल्य है 5,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। रियाल और रूबल किसके प्रकार हैं? रियाल एंड रूबल आर टाइप्स ऑफ व्हाट? ए स्पाइसेस, बी बर्ड्स, सी कंट्री और डी करेंसी। डी मुद्रा। हिंदी में बोल रहा हूं, मसाले, चिड़िया, देश या मुद्रा। आपने कहा मुद्रा, डी करेंसी। ताला लगा दें जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर। यह भी बिल्कुल सही उत्तर। आपका 5,000 जीतेगा। रियाल जो है वो करेंसी या मॉनेटरी यूनिट ऑफ ईरान, ओमान एंड येमेन। रूबल इज द मॉनेटरी यूनिट ऑफ रशिया एंड बेलारूस। अब आ गया पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। नीला जी इसके साथ जूझिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिक्षक दिवस भारत के डैश राष्ट्रपति के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ऑप्शंस हैं 5वें, 3रे, 2रे, पहले। 5th, 3rd, 2nd, 1st। सी सेकंड। सी सेकंड श्योर है जी। ताला लगा दे। सी सेकंड पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपका। 10,000 पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। राष्ट्रपति के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है 5वें, 3रे, 2रे या पहले। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। ये एक प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षाविद थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपका। अब यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। नीला जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाने की इस क्लिप को देखकर गायक को पहचानिए। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए किशोर कुमार, बी मोहम्मद रफी, सी आर.डी. बर्मन या डी मन्ना डे। ए किशोर कुमार। श्योर जी। किशोर कुमार ए। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 20,000 रुपए जीत लिया है 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। इस मूवी का नाम था आशा, 1957 में बनी थी। इसके लिरिक्स थे राजेंद्र किशन, संगीतकार थे सी रामचंद्र और इसमें किशोर कुमार, जयंतीमाला, मीनू मुमताज जो कि महमूद की बहन, प्राण एंड ओम प्रकाश। सर तब जन्म नहीं हुआ था मेरा। तब जन्म भी नहीं हुआ था आपका, लेकिन ये गाना बड़ा प्रचलित हाँ, था। बहुत प्रचलित। इना मीना डी का आज तक लोग इसे गाते रहते हैं। ओके अब चलते हैं आगे और अब आ रहा है 40,000 रुपए का प्रश्न। यह है 7वां प्रश्न और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुशांत सिंह राजपूत इस ऑडियो क्लिप में किस क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं? इन दिस ऑडियो क्लिप सुशांत सिंह राजपूत इज टॉकिंग अबाउट विच क्रिकेटर? ये ऑडियो क्लिप आपको सुनाया जाएगा। सुनाया जाए ऑडियो हमको कंप्यूटर जी। मैं बहुत सालों से उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। 2004 से मुझे लगता है जब मैं फर्स्ट ईयर में था और मैंने क्लासेस बंक करके मैं गया था इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि एक इंसान इतना कॉन्फिडेंट, लंबे लंबे बाल है, स्वैग है और 140 रन 148 कुछ रन बनाए थे। तब से मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। समझ में आ गया आपके? मैं ऑप्शंस रखता हूँ आपके सामने। ए युवराज सिंह, बी विराट कोहली, सी रविंद्र जडेजा या डी एम.एस. धोनी। डी एम.एस. धोनी। श्योर जी ताला लगा दें। जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप एकदम सही उत्तर दे रही हैं और 40,000 रुपए आपने जीते। वाह क्या बात है नीला जी। ये सुशांत सिंह राजपूत थे
और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात कर रहे थे। बिफोर द रिलीज ऑफ द बायोपिक MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी शेयरिंग हिज फैन बॉय मोमेंट ऑफ MS धोनी। बहुत बढ़िया फिल्म बनी थी। इसमें सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी की भूमिका निभाई थी और बहुत खूबसूरती से निभाई थी। ऐसे लगता नहीं था कि इन्होंने कोई कलागिरी की है। They actually lived the role। बहुत खूब। और अब खेल में बिना लाइफलाइन के, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जितने भी आए कलाकार यहाँ पर, वो सब बहुत जल्दी चले गए। 8वां प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 80,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा नीला जी। इनमें से किस ऐतिहासिक यात्री ने भारत की यात्रा नहीं की थी? Which of these historical travelers did not visit India? A. Vasco da Gama, B. Christopher Columbus, C. Marco Polo, D. Ibn Battuta। भारत की यात्रा नहीं की थी। सर बी क्रिस्टोफर कोलंबस। श्योर? जी सर। ताला लगाने लायक? बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका। 80,000 जीतिएगा। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्री रास्ते से भारत की खोज में निकला, लेकिन वो उत्तरी अमेरिका जा पहुंचा। निकले थे भारत के लिए, जी। पहुंच गए अमेरिका। ऑलराइट, अब आ रहा है 9वां प्रश्न नीला जी और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्वेंटी बाय 20 दृष्टि में 20 का तात्पर्य कितनी दूरी से है? What distance does the 20 in a 20 by 20 vision refer to? Okay? 20 by 20 दृष्टि में 20 का तात्पर्य कितनी दूरी से है? Okay? A 20 फुट, B 20 यार्ड या गज, C 20 मीटर 20 मीटर या D 20 इंच। सर ए और डी में कंफ्यूजन है। लाइफलाइन। शांत हो जाएं, घड़ी बड़ी जी। एक लाइफलाइन लेंगी नीला जी। कंफ्यूजन है ए और डी में, कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर 50-50। 50-50 करेंगे। ओके कमरे जी, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और 2 गलत ऑप्शंस को मिटा दीजिए। सर ए 20 फीट। 20 फीट ताला लगा दें। जी। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपका उत्तर सही है। बहुत खूब। 1,60,000 रुपए जीत गए आप नीला जी। 20/20 vision is a term used to express normal vision. Normal vision acuity measured at a distance of 20 feet. If you have a 20/20 vision, you can see clearly at 20 feet what should normally be seen at that distance. बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। एक लाइफलाइन आपकी चली गई, कोई बात नहीं। खेल का दूसरा पड़ाव और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। नीला जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जहाज महल और हिंडोला महल जैसे ऐतिहासिक स्थलों से युक्त इनमें से कौन सा स्थान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है? Which of these places, famous for the legendary love of Baz Bahadur and Roopmati, has palaces like Jahaz Mahal and Hindola Mahal? प्रश्न समझ गए? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए भानगढ़, बी ओरछा,
सी मांडू, डी सरिस्का। मांडू लग रहा है सर। सर लाइफ लाइन लो। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ जी, एक और लाइफ लाइन लेंगी नीला जी। कौन सी? सर ऑडियंस पे। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑल राइट ऑडियंस, आपकी बारी एक बार फिर आ गई। प्रश्न आपको पढ़ के सुनाता हूं। जहाज महल और हिंडोला महल जैसे ऐतिहासिक स्थलों से युक्त इनमें से कौन सा स्थान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है? Which of these places famous for the legendary love of Baz Bahadur and Roopmati has palaces like Jahaz Mahal and Hindola Mahal? और ऑप्शंस हैं A भानगढ़, B ओरछा, C मांडू, D सरिस्का। और आपका समय शुरू होता है अब। जिसे आप सोच रही थी उसे जनता भी सोच रही है। 60% दिया है उन्होंने। सबसे ज्यादा और सबसे अधिक प्रतिशत दिया है सी मांडू को। क्या करेंगे आप? सी मांडू। मांडू सी पे ताला लगाएं, देखें जनता सही है या नहीं। जनता बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। मांडूस जहाज महल, बिल्कुल। मांडू जो है वो लिटरली मीन्स शिप पैलेस। मांडू मालवा के सुल्तान बाज बहादुर की राजधानी थी। Is surrounded by water. Hindola Mahal translates into swinging palace. Is a T-shaped airy building. कभी पता नहीं आपने तस्वीर वगैरह में देखा होगा। देखा है आपने? तो 10 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे करके 3,20,000 रुपए। इनके लिए जोरदार तालियां बज जाएं क्योंकि एक चेक आ रहा है इनके नाम 3,20,000 रुपए का। नीला जी, ये रहा आपका चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। तो नीला जी, यहां पर हमारा जो कोटि का चोटी प्रश्न है, 16वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाएगा 7 करोड़ रुपए। घड़ी बड़ी जी अब शांत हो गई हैं। अब आप ऐसे स्थल पे हैं जहां आप कुछ हार नहीं सकते। 3,20 आज आप अवश्य यहां से लेकर जाएंगे। और 11वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। मैं चाहूंगा कि एक वीडियो और एक बनाया हुआ है आपके ऊपर, उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद प्रश्न आपके सामने रखें। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज, कंप्यूटर जी? हेलो माँ, एक ही मैसेज है आपके लिए। आपने बहुत पढ़ाई करी है। 9th क्लास की उम्र से आप अपना पूरा घर संभाल रहे हैं, A to Z सारे खर्चे। थ्रू आउट द स्ट्रगल ऑफ योर लाइफ जो आपने अपना बचपना खोया है ना, आज आपको उन सब चीज़ों को अपने लिए करना है जो आपने सेल्फलेसली मेरे और पापा के लिए किया है। एंड ट्रस्ट मी, हम सब साथ में रहेंगे एंड बहुत अच्छे से कर पाएंगे उसे। तो ऑल द बेस्ट, यू गॉट दिस, फाइट। आपने अपने पुत्र के लिए, अपने घर परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है नीला जी। सर कुछ बोलना चाहते? जी जी अवश्य। सर ये जो लाइफ का संघर्ष का जो पीरियड था, यहाँ तक आने में मुझे बहुत लोगों का साथ भी मिला है। बहुत लोगों, उन सबको मैं यहाँ से एक बार अवश्य बोलिए, किनको किनको कहना है आपको? स्वामी जी प्रणाम करती हूँ। बेबी बहन पगे लागू छूँ। वीना जी, दीदी जी, शारदा दी, दीपक, सतीश, मैं और जितने भी लोगों ने, शोभना पांडे जी, आप सब लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। सब लोगों के दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। आप लोगों के बिना मैं यहाँ तक शायद ही पहुँच पाती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। सर आपको कुछ बोलना? सर मैं भी उन बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ जिनके पापा या मम्मी लोग मेरे पास कभी पढ़े हैं। ओह अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि जो पुराने से पुराने बच्चे से लेकर के अभी तक
जो पढ़ रहे हैं मेरे पास अभी, जो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सब मेरा धन दौलत यही लोग हैं जी। जो मेरे एसेट्स हैं। इन सब को आप अपना आशीर्वाद दें। सुबह हम आशीर्वाद देने के लायक नहीं हैं, नहीं सर, लेकिन हम उनको नमस्कार शुभकामनाएं करते देते हैं। लेकिन आप उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग धन्य हैं कि आपको नीला मैडम जैसी एक देवी मिली है जो आपका इतना ख्याल रखती है। और इसी तरह आप आगे भी बढ़ते रहें। जितने भी आप लोगों को पढ़ाती हैं, शिक्षा देती हैं, उन सबको भी आपको इसी तरह आपका स्नेह, आपका आदर मिलता रहे और ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, ताकि आप जैसे लोग हमारे भारत देश को और उनका नाम और ऊंचा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके। उन सबको बहुत उम्मीद थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इस योग्य हैं, इसीलिए मैं कर रहा हूं। अब आते हैं 11वें प्रश्न। अरे यार, बदमाश है बहुत ये देवियों सज्जनों, केबीसी की तरफ से न तो कोई लकी ड्रॉ घोषित किया गया है और न ही कोई पैसों की मांग की गई। कृपा करके इन अफवाहों पर ध्यान न दें और धोखाधड़ी में न फंसें आप। तो नीला जी, आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। मन तो कर रहा है कि आपके साथ बैठे बात करें और भी आगे बढ़े, लेकिन तो सबसे पहले हम हमारी जो एक्सपर्ट हैं श्वेता सिंह जी, उनसे हम विदाई लेंगे। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सबकी ओर से तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। 3 कंटेस्टेंट्स दिखे, लेकिन जिनका खेल देखने का मन था उन्हें छोड़कर जा रही हूँ। बहुत शुभकामनाएं देते हुए जा रही हूँ उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मिलेंगे कुछ नवीन सोच के साथ, नवीन कल्पनाओं और नवीन आकांक्षाओं के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।